बड़े बड़े पॉडकास्ट देखने का टाइम नहीं है, कोई बात नहीं, ये चैनल को सब्सक्राइब कर लो। पॉडकास्ट की जो सबसे बेस्ट बातें होगी मेरे पॉडकास्ट की, वो इस चैनल पे मैं डालता रहूँगा शॉर्ट क्लिप्स में, ताकि आप शॉर्ट टाइम पे बहुत सारी नॉलेज गेन कर सको। नाउ लेट्स स्टार्ट। आई थिंक आज के टाइम पे वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम है सब यूथ की भी, क्योंकि हम लोग इतनी सारा कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, इतनी सारी चीज़ों को देख रहे हैं, इतने सारे लोगों से इंस्पायर हो रहे हैं या फिर एनवी फील कर रहे हैं, जेलस फील कर रहे हैं, कि इतना कंफ्यूजन भर गया कि करे क्या समझ में नहीं आता। और एक बार जब इंसान को समझ में नहीं आता क्या करे, उसकी पूरी एनर्जी वेस्ट ही हो रही है। Absolutely. मेंटर मुझे लगता है ना सबसे ज़्यादा, इसलिए भी सच बोलूँ ना, मुझे भी लाइफ में जब कुछ करना था, मुझे एक चीज़ समझ में आया कि मुझे मेंटर की ज़रूरत है। True. अब मेरे पास मेंटर थे ही नहीं, मेरे को पता भी नहीं था कैसे क्या कर सकते हैं, तो मुझे बस रियलाइज चलो बुक से करते हैं। ना बुक से थोड़ी बहुत मुझे क्लैरिटी दी, बट एट द एंड बुक्स काफ़ी जनरलाइज होती है। आपको जनरल 10-100 लोगों के लिए बुक लिखी गई है, एक जन के लिए नहीं लिखी जाती है यूजुअली, तो उसमें वो स्पेसिफिक टेलर्ड एडवाइस नहीं मिल पाती है। लेकिन जब भी मैंने देखा हूँ, मैं मेंटर से मिलता हूँ, किसी से भी मिलता हूँ, सिर्फ बात भी कर लेता हूँ, कई बार तो क्लैरिटी मिल जाती है कि चलो ऐसा करना है। तो वो जो एनर्जी अंदर ही हमें परेशान कर रही होती है, उसको एक निकलने का रास्ता मिल जाता है कि ऐसा स्टेप बाय स्टेप चलो ये कर लेता है। अब वो सही हो गलत हो अलग बात है, लेकिन एटलीस्ट थोड़ा एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि चलो अपनी ज़िंदगी में कुछ तो हो जाए, कुछ तो कर लेंगे। और कई बार वो स्टेप्स लेते लेते क्लैरिटी आने लगती है। इसलिए मुझे लगता है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, कई बार लोग कंफ्यूज होते हैं कि क्या करना है ज़िंदगी में, क्या करना है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यार अगर हो सके तो एक मेंटर से सजेशंस ले लो, अपने दिल की बातें निकाल लो और एक्शंस लेना स्टार्ट करो, क्योंकि जितना एक्शंस हम लेते रहेंगे उतना हमको क्लैरिटी मिलती जाएगी। ऐसा कुछ आपके साथ भी हुआ है? बिल्कुल, जितना एक्शन लेते हैं उतना क्लैरिटी। लोग कंफ्यूजन में एक्शन लेना बंद कर देते हैं। मैं कहता हूँ कंफ्यूजन में ज़्यादा एक्शन लो। ज़्यादा एक्शन लेने से ज़्यादा अनुभव होते हैं, ज़्यादा एक्शन लेने से आपका दिमाग अलग अलग डायरेक्शन में सोचता है, और उन्हीं विचारों में से एक विचार ऐसा आता है जो कि आपको सारी प्रॉब्लम से बाहर निकाल के ले जाता है। दैट इज़ व्हाट आई ऑलवेज फील। एंड जब ऐसे सिचुएशंस मेरी लाइफ में आए तो मैंने एक ही चीज़ रियलाइज़ की कि जो लोग ट्रेनिंग नहीं लेते वो ये हमेशा सोचते हैं कि यार मैं ट्रेनिंग लेके कौन सा अमीर बन जाऊंगा। ट्रेनिंग लेके कभी भी आप अमीर बनो या ना बनो, आप मैच्योर ज़रूर बन जाते हो। क्योंकि अदरवाइज देखिए, उस सिचुएशन में मैंने सब ट्राई किया था जो मुझे आता था, फिर भी मैं तो और ज़्यादा डूबे ही जा रहा था। और हर आदमी जिसकी भी ज़िंदगी में जो भी प्रॉब्लम है वो डूबे ही जाता है, क्योंकि उसने जितना हाथ पांव मारना था, भाई मुझे स्विमिंग नहीं आती और मैं गहरे पानी में चला गया, अब मैं कितने भी हाथ पार मार लूँ स्विमिंग नहीं सीख सकता। उस समय मुझे कोई और ही चाहिए जो वहाँ से बाहर निकाल सके। राइट, एग्जैक्टली। एंड ये एनालॉजी अगर लोगों ने समझ ली तो लोगों के लाखों प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगे। राइट। कई बार हम इतने कंफ्यूज रहते हैं कि हम कुछ भी कर रहे रहते हैं, हमें लगता है हम बहुत मेहनत कर रहे हैं और हम कर भी रहे होते हैं, बट वो डायरेक्शन नहीं होता है सही डायरेक्शन में। हम मतलब वो तीर कमान नहीं चला रहे, बुलजाय नहीं मार रहे, हम यहाँ वहाँ मार रहे, और हम परेशान हो रहे होते हैं। जैसे मेरे भी कई सारे स्टूडेंट जो कंटेंट क्रिएशन के स्टूडेंट, उनको भी मैं देखता हूँ, कुछ लोग तो कुछ भी नहीं करते, सिर्फ सोचते रह जाएंगे कि बनाना है, नीश ही नहीं समझ में आ रही है, उसके ऊपर मैं 10 सोल्यूशन दे दूँ, बट वो लोग नहीं करते। कुछ लोग होते हैं लेकिन वो लोग बहुत हाथ पैर मार रहे रहते हैं, बट उनको रिजल्ट नहीं मिल रहा होता है, क्योंकि वो लोग बहुत, उनको पता ही नहीं है टू बी ऑनेस्ट। जैसे कि अभी मैंने 7-8 साल से 9 साल से मैं कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ, तो एक समझ आई जाती है। आप कोई भी चीज़ एक काम करने के बाद आपको पैटर्न दिखना स्टार्ट हो जाता है कि ये काम ऐसे किया जाता है, तो वो मुझे समझ में आता है। और मैं वो लोगों को जब बताता हूँ कि ऐसा स्पेसिफिकली करा जाए, तो उससे उनको रिजल्ट्स मिलने लग जाते हैं। और यही चीज़ आई थिंक मेंटर्स का ना बहुत अंडर वैल्यूड है आज भी इंडिया में। ये बाहर वाले मुझे लगता है काफ़ी समझते हैं इस चीज़ को, मेंटर की पावर को, लेकिन इंडिया में आज भी इसको लेकर ना बहुत नेगेटिविटी है, और बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी है। जबकि हम लोग वही जिम के ट्रेनर को देने के लिए तैयार रहेंगे। जैसे अकेले जिम भी जाके आप कर सकते हो, बट हम ट्रेनर क्यों लेते हैं? मैं भी लेता रहता हूँ ट्रेनर, क्योंकि वो थोड़ा सा पुश करता है, थोड़ा सही डायरेक्शन दिखाता है, कहीं अलग आड़ा टेढ़ा ना मार दूँ। ऐसा मेरे साथ हुआ भी है। मैंने कई बार मैं जिम ट्रेनर के पास गया, एक बार फिर मैं बोला छोड़ना, मेरे को पता ही चल गया कैसा मारना है, तो मैंने जाके ना वो डेड लिफ्ट मार लिया और मेरा कमर पकड़ लिया। तो ऐसी चीज़ें होती है, वो सब चीज़ें अवॉइड करना था अगर ट्रेनर है। यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए, मैं हमेशा मजाक में लोगों को कहता हूँ कि इंडिया के लोग ट्रेनर्स की वैल्यू क्यों नहीं करते, ये आप समझिए, क्योंकि पावर्टी कॉन्शियसनेस बहुत ज़्यादा है। जैसे मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ कि जो वैल्यू हम लोग हमारी ट्रेनिंग से यहाँ देते हैं, अगर हम फॉरेन में होते तो अभी तक हम लोग शायद 1000 करोड़ के ऊपर या उससे भी ज़्यादा शायद कमा रहे होते। लेकिन यहाँ क्या है, वहाँ पे मैंने एक चीज़ देखी, अमेरिका में अगर आपने किसी का सामान भी उठाया तो तुरंत एक आदमी उसको टिप देता है। कई जगह पे तो बिल में ही ऐड होके आती है आपकी टिप। ऑलराइट, हम वियतनाम गए तो हमारे यहाँ के टूरिस्ट गाइड ने पहले ही बोल दिया कि वहाँ पे आपको टूर खत्म होने के बाद टूर गाइड को टिप देनी है, जो भी वो मांगेगा, एंड इट इज़ कंपल्सरी। इंडिया में किसी को बोल दो भैया 5000 का खर्चा है, तुम्हें 500 रुपये एक्स्ट्रा क्यों देने हैं, आई मीन दे विल फाइट यू। दिस इज कॉल्ड पावर्टी कॉन्शियसनेस। पावर्टी कॉन्शियसनेस का मतलब है कि हमारा
फोकस है कि यार मैं ज्यादा दे दूंगा तो मेरे पास कम हो जाएगा, स्कैरसिटी मेंटालिटी है। मैं ट्रेनर को दे दूंगा तो शायद मेरे जेब के हार्ड अर्न्ड बहुत सालों का पैसा चला जाएगा। दोस्तों, जिस चीज पे फोकस करोगे वही ज्यादा दिखेगी, वही ज़्यादा दिखेगी। हमें लगता है कि जिम ट्रेनर तो है ना, वो तो टशन के लिए ज़रूरी है, बॉडी बिल्डिंग के लिए ज़रूरी है। अरे भाई, बॉडी को फिट कर लो कितना भी, अगर माइंड फिट नहीं है ना जिशान भाई, नथिंग कैन हैपन। मैं आपको 6-7 एग्जाम्पल देता हूँ। हमारे प्रोग्राम में एक व्यक्ति आए, कोलकाता से आए, कैंसर था उनको 4 साल से और भयंकर पेन रहता था बॉडी में, रोज पेन किलर खाते थे रोज। और मैं आपको बताता हूँ, आज हम मिल रहे हैं 25 जून को, वो आए थे 5-6-7 अप्रैल को अजमेर मेरे प्रोग्राम में। तब से आज तक न उन्होंने कोई पेन किलर खाई है, न उनको कैंसर का दर्द हुआ है बॉडी में। मैं कोई थेरेपी नहीं जानता, न कुछ नहीं जानता। एक ही चीज मैं हमेशा लोगों को कहता हूं, प्लेसिबो इफेक्ट। माइंड ने अगर मान लिया कि बॉडी में पेन नहीं है तो पेन नहीं है, माइंड ने अगर मान लिया बॉडी में पेन है तो पेन है। ऐसे ही कांतिलाल नायक जो बेड रिडन थे, पूरी तरह से ब्रेन उनका डैमेज हो चुका था, डॉक्टर्स ने कहा कभी नहीं उठ पाएगा ये लड़का। बहुत ही गरीब घर से 17 लाख का लोन हो गया इलाज में, 3 साल बेड रिडन रहा। मेरा मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच सीजन आई थिंक उसने 5 देखा। उसने पता नहीं बेड पे बैठे बैठे सुनते सुनते इस लेवल पे अपने आप को मोटिवेट किया कि 2 महीने में तो पाँव पे खड़ा हो गया। एंड आज भी तुतला के हल्का हल्का बोलता है, क्योंकि पूरा लकवाग्रस्त शरीर हो गया था सब कुछ। लेकिन उसने मेहनत की, कमाना शुरू किया, कमा के 17 लाख में से 12 लाख का लोन चुका दिया। आज सिर्फ 5 लाख का लोन बचा है। और मेरे हर प्रोग्राम में आज की डेट में आता है, उड़ीसा से आता है, बहुत दूर से। अभी लास्ट प्रोग्राम में दिल्ली आया 22, 23, 24 तारीख को, यानी कल ही वो दिल्ली से गया। पैसे नहीं है, वापस जाने का टिकट नहीं है, लेकिन प्रोग्राम में आ जाना है। और वो क्योंकि जानता है मेरी जान में जान आ गई, मैं खड़ा हो गया। ऐसे एक नहीं, मेरे पास हर महीने 100 ऐसी स्टोरीज है। एंड कोई छोटी है, कई बहुत ही छोटी है। जैसे एक हमारे पोपट लाल जी हैं, उनके घुटने खराब हो गए थे, घुटनों में बड़ा पेन रहता था, प्रोग्राम में आए, दूर हो गए। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आपका माइंड जो है ना, वो बहुत ही पावरफुल है। आप जिम में अच्छे लग रहे हो, जिम के ट्रेनर को आप पैसे दे रहे हो, आप माइंड के ट्रेनर को क्यों नहीं दे रहे हो? माइंड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आज हम माइंड की बीमारी मानते ही नहीं, हमें लगता ही नहीं कि हम बीमार हैं मानसिक रूप से। जबकि मैं कहता हूं, हर वो व्यक्ति जो पिछले 10 साल से मेहनत कर रहा है और फिर भी उसकी जिंदगी में एक लेवल के ऊपर के रिजल्ट नहीं आ रहे, वो मानसिक रूप से बीमार है। ये बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, और कई लोग इस बात को समझेंगे नहीं, कई लोग इस बात को विश्वास नहीं करेंगे। बीमार डजंट मीन कि मैं बीमार हूं, मैं इस समय मैं कह सकता हूं मैं अनहेल्दी हूं। क्यों? क्योंकि मैं अभी 5 किलोमीटर दौड़ नहीं सकता, मैं 15 किलोमीटर दौड़ नहीं सकता। हर वो इंसान जो 2, 4, 5 किलोमीटर दौड़ नहीं सकता, दिन भर काम करने का जिसके अंदर स्टेमिना नहीं है, वो बीमार हो सकता है। अगर आपका पेट निकला हुआ है तो भले आपके पास बीमारी नहीं है, फिर भी आप बीमार होने के लक्षण हो सकते हैं। ओबेसिटी, अगर मैं थोड़ा सा मोटा हूं तो इट इज डेफिनेटली अ बीमारी, इट इज नॉट हेल्दी स्टेट। ऐसे ही ब्रेन में थोड़ा बहुत मोटापा आ जाता है, ब्रेन में कई सारे ऐसे चैलेंजेस आ जाते हैं, केमिकल लोचा जिसे कह सकते हैं, जिसके कारण आपकी ग्रोथ ही नहीं हो रही है, आप समझ ही नहीं पा रहे। अभी आपने कहा लोग समझ ही नहीं पाते कौन सा पॉडकास्ट बनाएं, कौन सा वीडियो बनाएं। अरे भाई, लाखों लोग वीडियो बना रहे हैं, एक टॉपिक पकड़ो, उसके ऊपर रोज पढ़ो। वीडियो बनाते बनाते 50 वीडियो बनाओगे, क्योंकि आपके भी आज 1000 से ज़्यादा वीडियो हो गए होंगे, मेरे भी आज 1000-2000 वीडियो हो गए। बनाते बनाते बात करने का फ्लेवर आ जाता है। राइट, एग्जैक्टली। सो आई थिंक इन इंडिया पीपल नीड टू गेट आउट ऑफ दैट पॉवर्टी कॉन्शियसनेस। लोगों को समझना होगा कि देना ये स्वस्थता की, स्वस्थ माइंड की निशानी है। एंड राइट मेंटोर खोजना, राइट बुक्स पढ़ना, राइट लोगों के साथ मिलना, ये राइट पॉडकास्ट सुनना, फिल्म देखने से बेटर है ये पॉडकास्ट। नॉट बिकॉज कि आप और मैं बात कर रहे हैं, बट बिकॉज कि इसमें एटलीस्ट कुछ तो ऐसी बात हो रही है ना जो लाइफ को ग्रोथ दे सकती है, वैल्यू एडिंग उनकी लाइफ में हेल्प करेगा उनको। वेरी ट्रू। अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार, जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे। थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।